बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाहौर भी तरक्की कर रहा है भाई, दुबई की तरह, मलाइशिया की तरह, थाईलैंड की तरह, नीदरलैंड की तरह। बिल्कुल नहर के अंदर भी एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तामीर किया जा रहा है। पहले तो नहर बनाई जा रही है, नहर तो है, नहर को तैयार किया जा रहा है। मैं इस टाइम उसी प्रोजेक्ट पर मौजूद हूँ और हमने यहाँ पे बनने वाले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की और इस नहर की डिटेल डिस्कशन करनी है और साइट विज़िट करनी है। मेरे साथ आपने इस व्लॉग को कंप्लीट देखना है। इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या है? लाहौर की खूबसूरती में इजाफा, रोज़गार के मौके। डेफिनेटली जब यहाँ भी चीज़ें बनेगी, आसपास की प्रॉपर्टी भी, उसके रेट्स भी बढ़ेंगे, लोग यहाँ आएंगे, टूरिज़म होगा, टूरिस्ट्स आएंगे, शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। तो हर लिहाज से फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन गरीब आवाम को फ़ायदा क्या होगा? अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, आम आवाम को इसका फ़ायदा क्या है? हुकूमत पंजाब से गुजारिश ये है कि आम आवाम के लिए रोज़गार के मौके फ़राहम करें, जॉब्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दें। पढ़े लिखे भी इस टाइम बेरोज़गार हैं, जॉब्स नहीं हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ करें। ये खुशहालियाँ, ये रंगीनियाँ, ये महफ़िलें सब उसी वक्त अच्छी लगती हैं जब आपकी जेब भारी होती है। आपकी जेब में खाने के लिए पैसे नहीं हैं और ये रंगीनियाँ भी आपको महसूस नहीं कर सकती। तो हुकूमत को इन चीज़ों के साथ साथ ये भी काम करें, इनके साथ साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम की फ़लाह के लिए भी काम करें, आम आवाम, गरीब आवाम के लिए भी काम करें। ठीक है, सड़कें खुली कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ख्याल इस चीज़ का रखें कि क्या आपके घर के पास जो घर है, उसके घर में आज का खाना भी पकाया गया या नहीं पकाया गया। ख्याल इस चीज़ का रखें कि मेरे घर का यतीम बच्चा, उसके बदन पे कपड़ा भी है या नहीं है। ख्याल इस चीज़ का रखें कि मेरे घर के साथ बीमार अम्मा के पास मेडिसिन लेने के लिए भी पैसे हैं या नहीं हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि रोज़गार के मौके फ़राहम करें। गरीब गुराबा और स्पेशल वो लोग जो अपने बच्चों की शादियाँ सिर्फ इस वजह से नहीं कर पा रहे कि हम जहेज़ नहीं दे सकते, उनके लिए क्या काम किया। तो जब आप हर घर में रोज़गार के मौके फ़राहम करेंगे, हर घर को रोज़गार मिलेगा, हर घर खुशहाल होगा, कि चीज़ें अच्छी लगेंगी, हमें हमारी तरक्कियाँ हमें अच्छी लगेंगी। तो सिर्फ़ इतनी सी गुजारिश है हुकूमत पंजाब से कि जहाँ पे आप इतने सारे काम कर रहे हैं, जॉब्स और रोज़गार, इसमें अपना अहम किरदार अदा करें और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप करें। देखिए किस टेक्निक के साथ काम कर रहे हैं। एक सीढ़ी यहाँ लगाई है, एक सीढ़ी वहाँ पे लगाई हुई है, और जो मसाला जो पीसी इस पे डाला गया है उसको लेवल करते हुए नीचे तक लेके आ रहे हैं। तो बड़ी टेक्निक के साथ काम किए जाते हैं। और देखें साथ साथ वो लेवलिंग हो रही है। चेक करें आप, इसको दबा के वो इसके ऊपर चला रहे हैं। बड़ी मेहनत वाला काम है, बड़ा मतलब ज़ोर वाला काम है। वो जो ऊपर वाले कर रहे हैं दोनों सीढ़ी पे खड़े भाई, ये ले जी। जब मसाला सारा यहाँ आएगा, बाकी इसमें फीलिंग हो जाएगी, और एक्स्ट्रा होगा उसको उठा लिया जाएगा। क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? माशाल्लाह यार, बड़ा मैं ज़ोर वाला काम लग रहा है। हत्था दी बस हो जाती है। तो कोई ग्लव्स इस्तेमाल करे करो, दस्ताने। मुश्किल है काम है ना काफ़ी। थक जाता बंदा यार, देखो ना। हत्था दी बस हो जाती है। सब तो पहले हिफाजत अपनी जान दी। दोस्तों, हम इस प्रोजेक्ट की अब डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये प्रोजेक्ट PHA और निजी शोबे के इश्तराक से बन रहा है। इसका मकसद
लाहौर की कैनाल को सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना है। ये रेस्टोरेंट हरबंसपुरा पुल के करीब कैनाल के एक मखसूस हिस्से पर बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई तकरीबन 500 मीटर होगी। इस पर करोड़ों रुपए की लागत और इसको बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाया जाएगा। काम बड़ी स्पीड के साथ यहाँ पे शुरू है और उम्मीद है कि अगले चंद माह में ही ये काम मुकम्मल होगा और इसको आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नहर में तो पानी बहुत कम होता है, तो ये रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? तो इसका जवाब ये है कि इंजीनियर्स का कमाल ये है कि ये रेस्टोरेंट पोंटून टेक्नोलॉजी पर बनेगा, यानी ये पानी के ऊपर एक बड़े प्लेटफॉर्म की तरह तैरेगा। अगर पानी की सतह ऊपर जाएगी तो रेस्टोरेंट भी ऊपर हो जाएगा और अगर पानी कम होगा तो ये नीचे चला जाएगा। ये ज़मीन के एक ख़ास रैंप के ज़रिए जुड़ा होगा ताकि लोग आसानी से अंदर आ जा सकें। इस रेस्टोरेंट में ख़ास क्या होगा? नहर के ठंडे पानी के ऐन ऊपर बैठकर खाना खाने का एहसास अलग ही होता है। इसे शीशे और लकड़ी से तैयार किया जा रहा है ताकि आपको बाहर का पूरा मंज़र नज़र आए। रात के वक्त यहाँ की लाइटिंग नहर के पानी में अक्स पैदा करेंगी, जो व्लॉगर्स, फ़ोटोग्राफ़र्स और दूसरे टूरिस्ट हैं उनके लिए किसी भी खूबसूरत जगह से कम नहीं होगी। यहाँ लाइव म्यूज़िक भी होगा, फैमिली के लिए पुरसकून माहौल भी प्रोवाइड किया जाएगा। लाहौर तो वैसे ही खानों का शहर है, लेकिन अब खाने मिलेंगे लहरों के ऊपर। ये प्रोजेक्ट लाहौर की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। आप कितना पुरजोश हैं यहाँ आने के लिए कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आती हैं तो भाई आप ही का ये चैनल है, इसको आपने सपोर्ट भी करना है। आप सोच रहे होंगे कि पोंटोन क्या है, क्योंकि मैंने जिक्र किया पीछे पोंटोन का। तो पोंटोन एक्चुअली एक हवा से भरा हुआ या खोखला आप कह सकते हैं, वाटर टाइट होता है। ये एक सिलेंडर की तरह होता है। अगर आपने साइफन वाली साइड पे विज़िट किया हो तो आपको अंदाज़ा होगा रावी साइफन, वहाँ पे जो इंडिया से ब्रिज आया था 2014 में, तो वो पोंटोन के ऊपर ही है। वो एक्चुअली नीचे उसके बड़े बड़े सिलेंडर से हैं, खाली होता है अंदर से, ये पानी के ऊपर तैरता है। तो यहाँ पर भी ये वाटर टाइट के लिए पोंटोन इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आम तौर पर स्टील, एल्युमिनियम या मजबूत प्लास्टिक यानी कि HDPE से भी बनाया जाता है। ये अर्शमीदस के असूल पर काम करता है। चूँकि ये अंदर से खाली और हवा से भरा होता है, इसलिए ये अपने वज़न से कहीं ज़्यादा पानी को हटाता है, जिसकी वजह से पानी इसे ऊपर की तरफ धकेलता है और ये सतह पर तैरता रहता है। हरबंसपुरा कैनाल पर बनने वाले इस रेस्टोरेंट के नीचे दर्जनों बड़े पोंटोन्स नस्ब किए जाएंगे। मुझे इन वर्कर्स को देख के इतनी सर्दी के सख्त मौसम में अभी आप रेडी में डाल रहे हैं, ये बेलचे से सारा सामान और आगे लेके जा रहे हैं। यकीन करें, खुशी भी होती है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। और मैं हुकूमत से अगेन यही गुजारिश कर सकता हूँ कि जब ये रेस्टोरेंट बन जाए तो इन लोगों को याद रखना। मैडम CM साहिबा अगर इनके साथ इसी रेस्टोरेंट में पहला खाना इनके साथ खा के इसका इफ्तिताह करें तो ये भी खुश हो जाएंगे और इनको हमेशा याद रखा जाए। जो भी पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है और पाकिस्तान की तारीख़ को बना रहा है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, इन लोगों का नाम हिस्ट्री में याद रखा जाना चाहिए। मुझे याद पड़ता है जब इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट बनाया गया और ये कहा जाता है कि वहाँ पे लोगों के हाथ के निशान भी लगाए गए हैं उनकी याद रखने के लिए। तो ये एक अच्छा स्टेप है, वो लोग जिन्होंने काम किया था वहाँ पे। तो यहाँ पर भी इस तरह का कोई ज़रूर पॉइंट होना चाहिए, जिन्होंने यहाँ पे काम किया है इन लोगों को याद रखा जाए। सिर्फ यही पॉइंट नहीं, लाहौर में जहाँ भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं हर एक को याद रखा जाना चाहिए, जो वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। सल्यूट है इनको। इस नहर की नीचे से चौड़ाई तकरीबन 30 फुट है, ऊपर से चौड़ाई इसकी 50 फुट होगी और 500 मीटर इसकी लंबाई होगी। और यहाँ पे जो ये रेस्टोरेंट फ्लोट करेगा वो 3 मंजिला होगा और उस रेस्टोरेंट ने यहाँ पे मोड़ तो नहीं काट सकनी, टर्न तो नहीं होगा, उसको आगे या पीछे ले जाने के लिए कोई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ये भी सुनने में आ रहा है। कि दोस्तों इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात ये है कि इसकी कोई ठोस बुनियाद ज़मीन में नहीं बल्कि ये पोंटोन्स पर खड़ा है।
और ये वही टेक्नोलॉजी है जो दुनिया भर में बहरी जहाज़ों की गोदियों, जिनके फ्लोटिंग जो जेटीज़ हैं और तैरते हुए घरों में इस्तेमाल होती है। यानी अब लाहौर की नहर पर भी आपको वही टेक्नोलॉजी नज़र आएगी जो वीनस या दुबई में देखी जाती है, अगर इनका प्लान कोई आगे चेंज ना हुआ तो। इजाज़त दीजिए।